सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग 2022 के बीए पार्ट थर्ड के हिंदी के प्राइवेट और रेगुलर दोनों ही बच्चों के फर्स्ट पेपर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पहला पेपर है आधुनिक हिंदी कविता, और इसके माध्यम से आप लोग एक मोटा सा आइडिया भी लगा सकते हो कि किस प्रकार का पेपर आता है और अपनी रणनीति सेट कर सकते हो। 2021 का पेपर जो हम लोग शेयर करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। बहुत देखिए, कवियों के नाम आते हैं, उनकी कृतियों के नाम आते हैं, कुछ अर्थ आते हैं, परिभाषाएं आती हैं। यहाँ पर इकाई 1, 2, 3 इकाइयों तक जो है आप लोगों के व्याख्या आती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सप्रसंग व्याख्या जो है खंड बी में आती है, और हर सेक्शन में आपको एक व्याख्या करनी है, यानी 10-10 नंबर की हैं ये व्याख्याएं, और यूनिट थर्ड तक है ये। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो है, और ये व्याख्या जो है सप्रसंग करनी होती है। सप्रसंग का मतलब क्या है, कि हमें बताना होता है कि ये किसकी कृति है, और कहाँ से ली गई है, कितने नंबर पर है। तो ये चीज़ें हैं जो याद करने लायक चीज़ें होती है, रणनीति है एक प्रकार से। और फोर्थ यूनिट से आप देख पा रहे हो कि ये इस तरीके की चीज़ें शुरू हो गई। और बीए थर्ड ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी साझा करूँगा, तो परेशान नहीं हो, कल दिन में जो है आप लोगों के साथ ये साझा कर दिए जाएंगे। और अस्तित्ववाद के अर्थ और विशेषताएं, मानवतावाद की अवधारणा। फिर जो सी सेक्शन है ना, देखिए 40 नंबर तो आपके बिल्कुल क्लियर कट आते हैं। आंसू एक बृह काव्य है, अपना मत प्रस्तुत कीजिए। और इनमें क्या है, आपको बहुत उदाहरणों के साथ और बहुत अच्छे से जो है डील करते हुए इनको देखना पड़ेगा। और ये ऊपर वाला पेपर था वो रेगुलर का था। अब आप यहाँ पर नॉन कॉलेजिएट का देख पा रहे हो, और नॉन कॉलेजिएट में भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइवेट और रेगुलर का बिल्कुल अलग अलग आता है। और प्राइवेट में भी दो पेपर होते हैं, ए से एम का अलग होता है, एन से जेड का अलग होता है। तो ये दो पेपर अलग अलग हैं, और यहाँ पर आप अपने आप में देखोगे तो क्वेश्चन बहुत हैं। अब जैसे देखिए, धूमिल वहाँ भी था, धूमिल यहाँ भी है। तो इन क्वेश्चंस को यदि आप लोग 2021 और 22 का भी पेपर यदि पूरे 6 पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो मेरे हिसाब में आपका बहुत सारा पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। यही अपने आप में गैस पेपर बन जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, और मैं कोशिश तो हालांकि करूँगा आप लोगों के साथ साझा करने की। और फिर वही बात कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यूनिट 4 से छायावाद, यहाँ पर छायावाद पूछ लिया, और भावगत और शिल्पगत प्रवृत्तियों का उल्लेख पूछ लिया। यहाँ मार्क्सवाद पूछ लिया, यहाँ आधुनिक हिंदी कविता में मिथक योजना पूछ ली, मैथिली शरण को पूछ लिया, नागार्जुन पूछ लिया। बिल्कुल ही पेपर बदल गया। आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, बिल्कुल पेपर बदल गया जैसे ही प्राइवेट का आया। तो प्राइवेट का पेपर अलग आता है, और प्राइवेट में भी अब ये दूसरा सेक्शन है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल इंटायर डिफरेंट हो गया। देखिए, बिल्कुल एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तो फिर भी मिल रहे हैं। बाकी यदि हम लोग देखें, तो एक तो जितनी भी आपको कविताएं दी गई हैं वो किसकी हैं, काव्य पाठ में किसने क्या लिखा है, कौन कौन सी बुक्स हैं, ये आपको लिखना है। पहली 3 यूनिट जो है आप लोगों की सप्रसंग व्याख्याओं की है। चौथी में देखो प्रगतिवाद रेगुलर में भी था, फिर ये आ गया, मनोविश्लेषणवाद आ गया, प्रतीक और बिंब में अंतर को सावधारण स्पष्ट कीजिए। अब ये पिछले साल के पेपर से आप लोग यदि कंपैरिजन करोगे ना, तब जा कर के पार पड़ेगी। क्योंकि पिछले साल का यानी 2021 के पेपर को आप लोग ढंग से देख लेना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब में मिलने चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग उनको देखते हुए आगे बढ़ें। और बहुत बढ़िया ये एक प्रकार से एनालिसिस है, और ये फर्स्ट पेपर है हिंदी का, और उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आप पैटर्न को समझ पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ कल साझा करूँगा, और आज मैं अभी और भी सब्जेक्ट के पेपर अपलोड करूँगा, तो आप लोग वेट करना। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और